हेलो एवरीवन। आज है 15 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। देखिए, बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी कि जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मिलने वाला है उससे हो सकता है कि इकोनॉमी में और इवन शेयर मार्केट में एक बढ़िया उछाल देखने को मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले 2 दिन से मार्केट में गिरावट है। आज भी मार्केट में गिरावट बनी हुई है, कल भी मार्केट में गिरावट थी और बढ़िया बढ़िया शेयर्स, क्वालिटी के शेयर्स टूटना शुरू हो रहे हैं और उसमें आईसीआईसीआई बैंक भी है, बैंकिंग सेक्टर भी टूट रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, क्योंकि भैया शेयर 320 रुपये पर आ चुका है और काफी सस्ता अभी मिल रहा है, लेकिन क्या इससे और ज्यादा सस्ता मिल सकता है कि नहीं, वो भी एक सवाल जरूर है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक 320 रुपये के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 2% की गिरावट है। एक बड़ी रैली आई थी, तकरीबन आप देख सकते हैं कि 380 रुपये तक शेयर पहुंच गया था। 380 रुपये तक ये शेयर पहुंच गया था। बाद में फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई और अभी 320 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड, तो मतलब अब तक का एक महीने का लो ये बना चुका है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 15% की गिरावट है। 280 रुपये तक ये शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में बाउंस बैक भी इसने जरूर किया था। इवन 380 रुपये तक भी ये शेयर पहुंच गया था, लेकिन अब धीरे धीरे गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। 550 रुपये के लेवल से ये शेयर टूटता हुआ नीचे आया। फेब्रुआरी महीने में ही ये 550 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जब से कोरोना की दिक्कत पैदा हुई, शेयर कंटिन्यूस नीचे टूट रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में आईसीआईसीआई बैंक में 16% का ग्रोथ जरूर है। 260 रुपए के आसपास का लो बना था यहाँ पर, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई और फिर रैली आई। तो देखिए, तेजी के बाद गिरावट आई है और गिरावट के बाद तेजी भी आई है। और अगर हम बात करें तो 2019 में ये शेयर काफी ऊपर उठा भी था। 550 के लेवल तक ये शेयर पहुंच भी चुका है। तो उसके बाद गिरावट आई, वो भी फैक्ट है। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप स्टॉक है ये। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है और अभी वक्त हो रहे हैं दोपहर के 12:10 हुए हैं और अभी इतना ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए शेयर होल्डिंग की तो आप देखिए, एफ के पास 43.70% की होल्डिंग है। एफ ने होल्डिंग यहाँ पर कम की है, जो पहले 45.79% की हुआ करती थी। म्यूचुअल फंड के पास 25.98% की होल्डिंग थी, अब वो 27.61% की होल्डिंग है। मतलब म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग इंक्रीज की है। इंश्योरेंस कंपनी ने होल्डिंग थोड़ी बहुत गिराई है, पहले जो 15.14% की होल्डिंग थी अब वो 14.52% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.31% की होल्डिंग है उनके पास। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की बात करें तो कोई बड़ा प्रमोटर यहाँ पर नहीं है। प्रमोटर द्वारा एक भी शेयर गिरी भी नहीं होगा। 50 म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगाया है। 1115 एफ यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 8% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.54% के आसपास देखने को मिल रही है। 50% का डिविडेंड ये पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए मिल रहे हैं। पर शेयर 1 रुपए आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करने जाऊँ तो आप देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए दिक्कत जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है और जो भी अनाउंसमेंट हुई है अभी तक राहत पैकेज को लेकर, रिलीफ पैकेज को लेकर, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई खासा एक्साइटमेंट उससे देखने को नहीं मिला है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी रिलीफ पैकेज खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी कुछ पैकेज जारी किया जाए और आरबीआई की तरफ से भी कोई पैकेज अगर आता है तो अगेन शेयर के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो देखिए, अभी की सारी जो सिचुएशन है वो इफ और बट के ऊपर है। मतलब पैकेज आएगा तो तेजी आएगी, नहीं आएगा तो नहीं आएगी। शॉर्ट टर्म में गिरावट की हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन एक चीज श्योर है कि भैया लॉन्ग टर्म में शायद रिकवर तो कर जाएगा। पीई की बात करें तो 26.29 का पीई है, जबकि इंडस्ट्री पी 21.40 का है। बुक वैल्यू 162 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.98 है, ईपीएस 12.25 है और डिलीवरीज 32 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 59% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 38% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इनके जो नतीजे आए हैं मार्च क्वार्टर के,
उसमें 1613 करोड़ का मुनाफा इन लोगों ने कमाया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 5114 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 1585 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 2900 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 1500 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ओवर अब अगर हम देखें तो नतीजे उतने भी बुरे नहीं हैं, थोड़े बहुत बेटर मैं इसको जरूर मानूंगा, क्योंकि इससे पहले भी सितंबर और मार्च में इसी के आसपास के मुनाफे देखने को मिल रहे थे। दिसंबर में मैं मानता हूँ बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मार्च में थोड़े से कम जरूर यहाँ पर आया है। और तो और जो अगर हम बात करें नेट ग्रोस एनपीए की बात करें, तो जो पिछले क्वार्टर में 5.95 था वो 5.53 है। जो पिछले क्वार्टर में नेट एनपीए 1.49 था वो अब 1.41 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो नतीजे इनके ऑलरेडी आ चुके हैं, तो खरीदारी यहाँ पर बनती है कि नहीं। तो देखिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना है, तो मैं ऑलरेडी अपने हर वीडियोस में कहता हूँ कि आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के ऊपर अपना दाव खेल सकते हैं। जब जब गिरावट आए तब तब आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, जब जब गिरावट आए तब तब। और मैंने हर बार कहा है कि एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी ना करें। मैंने हमेशा कहा है, देखिए आप एसआईपी मोड में खरीदे, थोड़े शेयर्स खरीदे फिर वेट करें, अगर शेयर नीचे जा रहा है तो थोड़े और शेयर खरीद लीजिए, फिर वेट करें, अगर और नीचे जा रहा है तो थोड़े और शेयर खरीद लीजिए। अगर आपको 100 शेयर खरीदने तो पहले से 20 ही शेयर खरीदे, बाद में वेट करें, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो आपके पास एटलीस्ट और शेयर्स खरीदने के लिए पैसा होगा। पैसा है तो बचा के रखिए, जरूर आपको आने वाले दिनों में काम आने वाला है ये। और ये जो कोरोना की जो दिक्कत है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो केसेस हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, काफी तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की परमिशन मिली है, हो सकता है कि केसेस और ज्यादा बढ़ते हुए हमें दिखाई दे। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि वो इतनी जल्दी ना बढ़े और जल्द से जल्द ये सारी चीजों से छुटकारा मिल जाए, कोरोना से छुटकारा मिल जाए और वापस से इकोनॉमी अपने पहिए पे दौड़ना शुरू कर दे। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती अभी भी मत करिए। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि गिरावट थमी नहीं है, एसआईपी मोड में ही खरीदारी करें, छोटे शेयर्स खरीदे, छोटी क्वांटिटी खरीदे और बाद में उसको एवरेजिंग करते रहे। फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग शेयर है उन्हीं के ऊपर दाव खेले, अपने मार्केट की जो लीडिंग है उन्हीं के ऊपर दाव खेले, तो आपको ज्यादा पैसा और ज्यादा रिकवर यहाँ पर हो सकता है। आईसीआईसीआई बैंक की मैं बात करूं तो देखिए बैंकिंग सेक्टर में जो क्राइसिस आने वाला है या फिर जो दिक्कतें पैदा हुई है, उससे जो बड़े बैंक है वो सरवाइव करेंगे, जो छोटे बैंक है वो बर्बाद हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहता हूं कि भाई बड़े बैंक पे दाव खेलो, छोटे बैंक और रिस्की बैंक को चूज करोगे तो याद रखना फंस के रह जाओगे आने वाले दिनों में भी। और आईसीआईसीआई बैंक एक बड़ा बैंक है, जरूर इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो पैनिक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं। मैं मानता हूँ कि गिरावट आएगी, लेकिन याद रखिए अगर कोई राहत पैकेज अनाउंस होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए तो शेयर में एक ही दिन में एक बहुत बड़ी रैली भी आ सकती है। अगर नहीं होता है तो थोड़ी थोड़ी गिरावट जरूर रहेगी, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में ये शेयर रिकवर जरूर कर जाएगा। तो खरीदा हुआ है और लॉस में हो तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बने रहे। और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो जो जैसे कि मैं अगेन कहता हूँ और मैं हर बार कहता हूँ, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी ना करे, ना करे, ये मैं हर बार कहता हूँ। कि देखिए जो गिरावट है वो थमी नहीं है, अभी भी आ सकती है। तो एक साथ सारे के सारे शेयर्स मत खरीदे, छोटी छोटी क्वांटिटी ही खरीदे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।